आपका स्वागत है जी एकेडमी में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि जब तक आप लोगों की पीएचडी अवार्ड नहीं हो जाती तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज का टॉपिक है पीएचडी के लिए गाइड एवं प्रपोज रिसर्च वर्क कैसे तैयार करें। कुछ लोगों के डाउट ये भी हैं कि मैम आरएसी के टाइम में ही आपको टॉपिक चाहिए होगा या कि फिर गाइड का कंसर्न लेटर चाहिए होगा या कि फिर आपका गाइड ही टॉपिक डिसाइड करता है ना। ये सारी इन सारे डाउट्स पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी वाइज बात कर लेते हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें उनके साइट में सब्जेक्ट नेम के सामने ही वैकेंट सीटें और गाइड नेम और गाइड के अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं और कितने स्कॉलर बचे हुए हैं, है ना। क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शायद 6 मिलते हैं और प्रोफेसर के लिए 8 मिलते हैं। मतलब 8 स्कॉलर एक प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च कर सकता है, 8 रिसर्च स्कॉलर, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर उनके अंडर में 6 स्कॉलर काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर अपन देख लेंगे ना ऑर्डिनेंस 11। ये तो मैं बता रही हूँ जितना मैंने मतलब सुना है, लेकिन अभी अपन ऑर्डिनेंस 11 भी देख लेंगे कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो उसमें सारा कुछ मेंशन है। आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको लगता है कि आप पास हो जाओगे या कि फिर एग्जाम्प्टेड में हो, है ना, जो भी है। तो आप ऐसा करना, टॉपिक डिसाइड कर लेना। और क्योंकि उसमें क्या लिखा हो, लिस्ट में गाइड का नाम भी लिखा हुआ, पूरा एड्रेस भी दिया है, किस कॉलेज में वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो यदि उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 19 अप्रैल के बाद एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स या कि फिर जो जिन्हें लगता है कि क्वालिफाई होने को हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर से आप उन्हें मतलब आप जो है बात करें, जो भी आपके सब्जेक्ट में गाइड हैं जिनमें वैकेंट सीटें हैं, बात करें मोबाइल नंबर से, या कि फिर आप उनके कॉलेज में ही चले जाएं जिस कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप उनसे ये रखें कि सर मेरा ये टॉपिक है, क्या मैं आपके अंडर में काम कर सकता हूँ इस टॉपिक पे। यदि वो मना करते हैं तो आप बोलिए कि आप किस टॉपिक पे काम करवाते हैं, ठीक है। यदि आपका वो जो टॉपिक बताएंगे यदि आप उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। या कि फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर कि आप को मतलब आप बताओ आपको टॉपिक कौन सा अच्छा लग रहा है, या कि फिर आप ऐसा कीजिए सर जो मेरा टॉपिक है उसको ही मॉडिफाई कर दीजिए और जो है मैं चाहता हूँ कि आपके अंडर में काम मतलब रिसर्च करना चाह रहा हूँ, है ना, इतना कह दीजिए। यदि वो एग्री नहीं होते हैं, बोलते हैं बेटा मैं नहीं करवा पाऊँगा, तो फिर सेकेंड गाइड को चूज़ करें, फिर थर्ड गाइड को, है ना, ऑप्शनल वाइज। लेकिन याद रखना जल्द से जल्द कर ही लेना। हाँ, याद रखना कि गाइड अच्छा हो, थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपके मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना इकोनॉमिकल वाले होते हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, और कुछ जो गाइड होते हैं बहुत हाई फाई होते हैं, उन्हें लगता है कि लो हमें काजू कतली ही चाहिए होगी, है ना, तो वो दिख जाता है। और कुछ जो गाइड बहुत अच्छे होते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, तो ये आप देख लेना कि गाइड ऐसा चूज करना कि जिससे आपका यूज ना कर सके वो, है ना। कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो भी मतलब फीमेल्स जो गाइड होती हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। तो सोच समझ के गाइड चूज़ करना। और यदि आपको स्कॉलर मिलती है जेआरएफ की तो एक अच्छा गाइड चूज़ करना जिससे आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। कहीं ना कहीं आपको स्कॉलर मिल ही रही है तो एटलीस्ट आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये वो सहमति दे देगा तो ये लोग क्या करते हैं, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, वो कर देंगे कंसर्न लेटर जारी कर देंगे, मतलब उसमें नोटिफिकेशन पीडीएफ में भेज देते हैं यूनिवर्सिटी में ही, मतलब यूनिवर्सिटी के साइट में ही, तो वहाँ से डाउनलोड करके कंसर्न लेटर बनवा करके, मतलब आप उसमें सर जो भी गाइड होंगे आपके उसमें अपना नाम लिखेंगे, उनके अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने उनके अंडर में मतलब कितनी सीटें खाली हैं, पूरा एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर सब वो मेंशन करेंगे, है ना। मतलब कंसल्टेंट मतलब एक सहमति पत्र दे रहे हैं कि हाँ ये बच्चा हमारे अंडर में रिसर्च कर सकता है और हमारे अंडर में इतनी सीटें खाली हैं, इसलिए मैं इस बच्चे को ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं,
और उसको वो जो क्या करेंगे, प्रिंसिपल से फॉरवर्डेड करा देंगे, मतलब प्रिंसिपल के भी साइन होंगे, सिग्नेचर वो होगा, सील होगा, उनका भी होगा, है ना, ये करवाना होगा। और आप को गाइड के भी साइन चाहिए होंगे कंसोलेटर में, है ना। तो ये चीज़ आप पहले से ही करवा लेना एटलीस्ट, मतलब आपका ये ना हो कि भैया अब हमें गाइड नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, जब आपको गाइड नहीं मिलता तो अपने से उठा के कुछ भी दे देते हैं। यदि आपके पास गाइड भी है, आपके पास टॉपिक डिसाइड भी है, तो आपके 100 में से 99% चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है। कुछ लोग तो होते हैं कि मुंह उठा करके देने चले गए आरएसी, ना उनके पास टॉपिक है ना उनके पास गाइड है ना। तो आप उसके लिए बीयू को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। नहीं तो वो फिर यदि मान लो जिसमें सीटें कम हैं, ठीक है ना, आप उसमें बच्चे ज़्यादा हैं, जिसका पहले से ही फुल प्रिपेयर है, टॉपिक भी प्रिपेयर है, गाइड भी प्रिपेयर है, तो उसको ही लेंगे ना, जिसके पास ना तो गाइड का पता ना तो टॉपिक का पता। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे टॉपिक ले लेते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। और कभी भी ये भी होता है कि आपको यदि आप जो स्कॉलर भी मिलती नहीं है, कभी कभी भी फेलोशिप भी नहीं, बरकतुल्लाह में तो मिलती ही नहीं है। यदि आप जेआरएफ वाले हो उनको बस मिलती, यूआर वालों को तो मिलती ही नहीं है। यही है कि आपको सब कुछ देखते हुए टॉपिक चूज़ करना होगा, है ना। और आप चाहो तो टॉपिक जो भी लेते हो वो गाइड से भी मतलब सजेशन ले सकते हो, और अपने खुद से भी दिमाग से भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो। ठीक है। और आप याद रखना आरएसी के टाइम में आपका टॉपिक में क्या क्या आपका टॉपिक होना चाहिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब क्या क्या है इसके उद्देश्य, है ना, मतलब क्या क्या इसमें फाइंड आउट करोगे, मैथडोलॉजी क्या प्रोसेस रहेगी इसकी। यदि आप गाइड के पास जाओगे, सर ये मेरा टॉपिक ये है, अब वो आपसे ये पूछेंगे कि तुम इस टॉपिक पे क्या क्या करोगे, है ना। तो आपके पास ऐसा भी नहीं होता कि मुंह क्लोज होना चाहिए, मुंह खुला होना चाहिए, मतलब आप सब कुछ बता सको। मेथोडोलॉजी कि आप इस रिसर्च को कैसे करोगे, कौन सी मेथड यूज़ करोगे, कहाँ ये रिसर्च अप्लाई करोगे, ये सब चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ है ना, कितनी पोटेंशियल है, इसमें लिखा हुआ है 100 मार्क्स कैसे मिल रहे हैं। यदि आप इतने अवेयर रहोगे ना, उतने आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बच जाएंगे। अदरवाइज जो है ना, आपके पास टॉपिक है ना गाइड है ना कुछ नहीं है, बस ले आए डॉक्यूमेंट चल दिए, है ना, ऐसे काम नहीं चलता, है ना। और वो क्या बोलते हैं, रफ टफ टॉपिक लेके मत जाना, नहीं तो वो भगा देंगे आपको। आरएसी मतलब क्या होता है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, वो आपके रिसर्च के टॉपिक पे एडवाइस देती है कि ये टॉपिक अच्छा नहीं, इस टॉपिक को चेंज कर दो, है ना, क्योंकि वो आरडीसी में भी प्रॉब्लम करते हैं। मतलब इसीलिए आरएसी बनाई जाती है कि बच्चे ने टॉपिक सही चूज़ करा है कि नहीं करा। आप कोर्स वर्क दे दिया, अब आरडीसी होने को है, आपका टॉपिक ही अच्छा नहीं है, तो फिर आपका सिनॉप्सिस वो हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। वैसे मोस्टली सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये खुदा ना खास आपका टॉपिक अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। ये टॉपिक अच्छा ले लेना, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, जितना आप अफोर्ड्स कर सको उतना ही लेना। नहीं तो कभी हैदराबाद घूम रहे हो तो कभी कानपुर घूम रहे हो, है ना, अपने रिसर्च के रिगार्डिंग। तो यही है कि आप अवेयर रहो सभी चीज़ों के लिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। तो अभी तो रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद क्योंकि 2019-2017 में लिस्ट जारी हुई थी, गाइड के नेम और उनका मोबाइल नंबर, है ना, ये सब पहले से जारी हुआ था। यदि आपको लगता है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप लोकल से बिलोंग करते हो या बाहर से बिलोंग करते हो, तो भी आप एक बार विज़िट कर लो। कहाँ, मतलब कॉलेज, जैसे एमबीएम कॉलेज हो गया। वैसे एमएलबी और नूतन कॉलेज में मेल को अलाउ नहीं करते, मतलब बॉयज़ को अलाउ नहीं करते, रिसर्च स्कॉलर को फीमेल को ही करते हैं। तो लड़कों के लिए हो गया एमएलबी, सॉरी एमबीएम फीमेल मेल दोनों के लिए है। ठीक है ना। और गीतांजलि में शायद अलाउ कर देते हैं मेल रिसर्च स्कॉलर को, लेकिन नूतन में तो साफ साफ वर्जित है। इसी तरीके से कहाँ, एक्सीलेंस भी अच्छा है, लेकिन ये फ़ीस ज़्यादा है वहाँ की।
नूतन कॉलेज की 10,000 रुपये फ़ीस है, रिसर्च सेंटर की फ़ीस, वो मतलब इसे कोर्स वर्क और आरडीसी के बाद देनी पड़ेगी आपको रिसर्च सेंटर फ़ीस। लेकिन ये सब कुछ पहले सोच के चलना पड़ता है ना कि आगे कितने कितने पैसे लगेंगे। तो यही है कि आपको पहले से ही सब कुछ तैयार रखना होगा, और जितने परसेंट आप तैयार रहेंगे उतने परसेंट आपको सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। नींद के उठ करके आ करके आप रिसर्च कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही है कि आप आरएसी के लिए टॉपिक डिसाइड कर लो अच्छे से, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं आरएसी के टाइम में। आपका टॉपिक देखा, टॉपिक अच्छा हुआ तो बोल दिया, और गाइड देखा, कंसलेटर देखा, तो आपका डन हो जाता है। यदि ऐसा है कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है तो। नहीं तो फिर आपको बोलते हैं कि सर से बात करो और थोड़ा चेंज करो। यदि आपके पास ना टॉपिक है ना तो आपके पास गाइड है, तो कभी ये भी होता है कि आपके पास टॉपिक भी होता है लेकिन गाइड नहीं रहता, तो वो भी कुछ भी गाइड उठा के दे देंगे, है ना, कि ये लो इसके अंडर में काम कर लो। और वो पता नहीं वो जो रिसर्च सेंटर है वो कितना महंगा है, वहाँ लैब है या नहीं, दे तो दिया आरएसी कमेटी ने उनका नाम, लेकिन अपन करेंगे कैसे, है ना। तो यही है, सब सोच समझ के करना होगा। और साथ ही साथ में एक बात और ये है कि आप लोगों को गाइड का कंसर्न लेटर और प्रपोज रिसर्च वर्क मतलब टॉपिक पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, यदि किसी का भी क्वालिफाई हो गया है, जैसे बिक्रम यूनिवर्सिटी, कोई उज्जैन के हैं शायद हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे पूछा है कि मैडम हम क्या करें आरएसी के लिए, तो आप टॉपिक चूज़ कर लो। आप यूनिवर्सिटी तो कोई काम नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछ सकते हो कि सर आप हमें मतलब आप हमें गाइड का नेम बता दो, और कितने गाइड हमारे सब्जेक्ट में मतलब गाइड का नाम बता दो, और उनकी लिस्ट दे दो कि उस सब्जेक्ट में इतने मतलब वैकेंट सीटें हैं उस गाइड के अंडर में, है ना। उनका मोबाइल नंबर ले लो यूनिवर्सिटी जा कर के। यदि वो नहीं देते हैं तो उनसे पूछो कि सर आपका रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ है, हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं, है ना। तो आप ऐसा करें, क्योंकि आपको चाहिए 100% कि आपका जो है आरएसी अच्छा जाए, इंटरव्यू अच्छा जाए, तो इसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले से ही आप सब चूज़ कर लें, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं हम ऑर्डिनेंस 11 में, जो कि मैं पहले बता रही थी। ये देखिए, अ रिसर्च सुपरवाइज़र हु इज़ अ प्रोफेसर है ना, और तो उनको 8 पीएचडी स्कॉलर उनके अंडर में रह सकते हैं, ठीक है। यदि एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो उनके उनके अंडर में सिक्स पीएचडी स्कॉलर काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें लिखी गई हैं, और आप ऑर्डिनेंस 11 को अच्छे से पढ़ लिया करें कोई भी क्वेश्चंस पूछने से पहले, ठीक है। आप चाहो तो जो भी टॉपिक लिया है, अब आपको गाइड नहीं मिल रहे हैं तो आप वो आरएसी कमेटी ही आपको गाइड प्रेफर कर देगी, लेकिन मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूँगी तो पहले से ही गाइड आप चूज़ कर लो, ठीक है। और याद रखें कि जो भी काम होगा वो प्रॉपर मतलब यूनिवर्सिटी के साइट में अपलोड किया जाता है, नोटिफिकेशन आता है ये आपको सबमिट करना है ना, ये चीज़ें रखनी है, और कंसर्न लेटर चाहिए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वो देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप इसकी चिंता ना करें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की कि कब आएगा, अभी उसके लिए दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, लेकिन यही है कि पहले से मतलब पहले से प्रिपेयर रखें। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी अलग अलग वो है, जैसे हरी सिंह गौर के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपके पास टॉपिक है तो इंटरव्यू ले लेंगे, और लेकिन गाइड वो पहले से डिसाइड, मतलब गाइड अपन को डिसाइड नहीं करना पड़ता पहले से कि लेके जाओ कंसर्न लेटर लेके जाओ, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू क्लियर होता है तब आप जा कर के गाइड और ये सब का लफड़ा वो कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे ऐसा रहता है कि टॉपिक लो और आप इंटरव्यू दो और सिलेक्शन होता है तो ठीक है,
अदरवाइज नहीं, ऐसा होता है। मतलब यही है कि वेरी करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है। मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से बता दिया है, और दिरिया हिल्या का भी बता दिया। यदि वहाँ पे आरएसी होता है, आरएसी आरएसी मतलब क्या होता है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, बार बार बता रही हूँ आप सभी को, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ सोचा है कि आपको फ्राइडे को एक डाउट सेशन रखा करूँगी, जिसमें आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स आप लिखा करेंगे। फिर मैं संडे को सभी के डाउट्स क्लियर किया करूँगी। मतलब आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे का कुछ समय तक आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और फाइनली मैं रात को आपके सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले करके और फिर उसके रिप्लाई दे करके संडे को ही आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिया करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि मैं सभी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इससे ये भी बेनिफिट होगा कि जिन लोगों के क्वेश्चन आपके जैसे ही हैं तो उन्हें भी बेनिफिट मिल जाएगा, उन्हें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अवेयर रहें, और हर दिन जो है मतलब यूनिवर्सिटी के साइट चेक करते रहें यदि आपको पीएचडी करनी है तो। नहीं तो ये होता है, कब नोटिफिकेशन आया कब चला गया कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। और जिन लोगों क्या है एग्जेम्प्टेड थे लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं कर पाए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो एक बार बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जाकर के कोशिश करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, ठीक है। हो सकता है चांसेस मिल जाएं आपको। और कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। और भी जैसे आरएसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सबका वीडियो बन चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज मत देखो। जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट पे नोटिफिकेशन आएगा तब भी आप जो है वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मेन इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। थैंक यू।